दिल्ली में आज G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें अगले 1 साल के एजेंडे पर चर्चा हुई। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज समेत कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए विदेश मंत्रियों का खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। सबकी नजरें रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर बैठक में शामिल होने वाली महाशक्तियों पर थी। इस वक्त जिन महाशक्तियों के बीच सबसे ज्यादा तनाव है, वो सभी यहाँ पर मौजूद थी। बलून विवाद के बाद अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने थे, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद G20 की इस बैठक में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री भी आमने सामने थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध पर आपसी सहमति बनाने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक के बाद एक कई द्विपक्षीय वार्ताएं की, ताकि G20 देशों की ओर से एक साझा बयान जारी हो सके। इस कड़ी में विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मिले। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। यही नहीं, एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में चीन के विदेश मंत्री किन गांग से भी मुलाकात की। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह G20 देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं, उससे संयुक्त बयान जारी होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सप्ताह बेंगलुरु में हुई वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक के बाद साझा बयान जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि रूस और चीन ने उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसमें रूसी आक्रमण की आलोचना की गई थी। हालांकि इस बार भी ऐसा होगा, इससे विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इनकार किया। वहीं पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बार फिर से कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है और युद्ध खत्म होना चाहिए। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई। India can very well represent, in terms of even of leadership, represent the requirements of the countries of the global south. And we definitely do want to give a helping hand along this process to India. Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine. इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी ने साझा बयान के दौरान कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में भारत अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने भारत के रुख की सराहना की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए किसी भी गंभीर प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, जबकि लावरोव ने अमेरिका और नेटो देशों के प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रस्ताव रूस को चोट पहुंचाने के लिए लाया गया है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री के यूक्रेन युद्ध पर दिए इस बयान से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि संवाद और कूटनीति से संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। Appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. And in this address, he was not just speaking about some isolated individual situation, because the West is trying to divide the geopolitical picture into individual episodes, but in the address by Mr. Modi, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट और मुख्य स्पीकर के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आपसी संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत की। इस संयुक्त प्रेस मीट के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे प्यारा नेता बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसते हुए नजर आए।
our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस दौरान दोनों के देशों के रिश्तों पर बात के साथ बॉर्डर पर शांति बहाली पर भी चर्चा हुई। The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में एक अहम फैसला दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अनुच्छेद 324 के तहत होने वाली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों की ओर ध्यान दिलाया। संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका की किसी भी दखलंदाजी से आजाद रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के सिफारिश पर की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर नेता विपक्ष का पद खाली हो तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी सीईसी और ईसी के लिए नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी और राष्ट्रपति सीईसी और ईसी के नामों पर अंतिम फैसला लेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब तक संसद में इस पर कानून नहीं बन जाता तब तक नियुक्ति की यही प्रक्रिया चलती रहेगी। अनूप बर्णवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, डॉक्टर जया ठाकुर और एडिया नाम के एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया की मांग की थी। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि एनआईए ने आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के प्रमुख और पाकिस्तान से कश्मीर में दहशत फैलाने के आरोपी मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटराम की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। बताया गया है कि श्रीनगर में मुश्ताक के 2 घरों को कोर्ट के आदेश के बाद यूएपीए के तहत कुर्क किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रशासन के लोग श्रीनगर के नौहट्टा इलाके पहुंचे तो उनके हाथ में एक नोटिस बोर्ड नजर आया। इन लोगों ने उस घर को कुर्क किया जिसमें कभी भगोड़ा आतंकी जरगर रहता था। हालांकि जैसे ही घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा, जरगर के घर वाले इसे पुश्तैनी मकान बताकर कार्रवाई को गलत बताते दिखे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ी सख्ती के बीच जब जरगर की संपत्ति कुर्क हुई तो उसके गुनाह की चर्चा फिर से शुरू हो गई। 1999 में जब कांधार हाईजैकिंग हुई थी ICA 814 की, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो JM के चीफ है उनको रिहा किया गया था, उनके साथ इनको भी जो है भारतीय सरकार ने छोड़ दिया था। ऑपरेशन ऑल आउट के साथ ही ऐसी कार्रवाइयों के जरिए सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर टारगेट ग्रुप को संदेश देने में कामयाब होती दिखी।